जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है दोस्तों? कौन सी रक्षा युक्ति वो काम में ले रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकता है। कौन सी ले रहा है? औचित्य स्थापन। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, यह सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है आपकी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? जो समस्या समाधान विधि है उसके अंदर दूसरा चरण होता है परिकल्पनाओं का निरूपण। परिकल्पनाओं का निरूपण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? वंचित बालक की विशेषता कौन सी नहीं है वो बतानी। पहले जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, यह तो है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, यह नहीं है आपकी। तो 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट, डिस्नोमिया सही रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, किसको दर्शाता है ये दर्शाता है अधिकारवादी परवरिश को। किसको दर्शा रहा है? अधिकारवादी परवरिश को यह दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुनूनी बाध्यकारी विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। किसका उपयोग करके? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत का उपयोग करके। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? पहली है प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की अक्षमता, यही नहीं है आपकी अच्छे समायोजन की विशेषता। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक है, साचर्यवाद है, पूर्णाकार है, ओलपोर्ट सिद्धांत, यह नहीं है आपका। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले। कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण, कौन सा होगा? उपचारात्मक शिक्षण वाला। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है दोस्तों? कौन सी? भारत पुनर्वास परिषद। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकृष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? इसको एडलर ने कहा था इन भावना, अल्फ्रेड एडलर ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन से संलीनता के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार है, ये यहां पे देखिए रूढ़िबद्ध है, रूढ़िबद्ध नहीं है, रूढ़िबद्ध व्यवहार है, कमजोर संप्रेषण है, ऊपर लिखित सभी यानी तीनों के तीनों है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समावेश शब्द का मतलब।
समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। कौन से में? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपर्युक्त सभी तीनों की तीनों होती है सृजनात्मकता की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है? नमनीयता, लचीलापन है, मौलिकता है, विस्तारीकरण है। सही उत्तर देना। शील गुणी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए सृजनात्मकता में यह नहीं होता आपका। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। देखिए यहां पे शील गुणों की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक यानी निर्माणात्मक युक्ति है? कौन सी है? शोधन यानी उदात्तीकरण वाली। उदात्तीकरण, शोधन, ये सबसे उन्नत है, विकसित है, रचनात्मक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों को व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शा रहा है? गुस्सा है अधिकारी पर, निकाल रहा है अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, मतलब विस्थापन कर रहा है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं हटाना पड़ेगा यहां से, तब सही होगा। ये तो ये गलत कथन है, 3 नंबर वाला। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। अच्छा कार्य विद्यालय में नहीं करते हैं, आलोचना करते हैं अध्यापक की, मतलब प्रक्षेपण करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 22, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति वृजन विरोधाभासी परिस्थिति में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, भय और चिंता से मुक्त, यह समायोजन को बढ़ावा देती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? वो समायोजन दिमागी आरोग्यता। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, दोनों के प्रति। तो सही देखिए यहां पे 2 नंबर, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पास बधिर बच्चा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। किस प्रकार
कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? किसका? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय। स्पीड तेज है ना मित्रों, क्योंकि समय भी इतना ही है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है, अब कम समय में अधिक प्रश्न देखने में। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये विधियां जो अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधियां होती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा उदाहरण दर्शा रहा है? देखिए यहां पे शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यह दर्शा रहा है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है क्या? क्या बढ़ सकती है? लैंगिक रूढ़िबद्धता। ऑप्शन 4 सही रहेगा, लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित होती है? मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल अपराध का कारण नहीं है इनमें से गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष, असफलता। यह नहीं है बाल अपराध का कारण, उचित घरेलू वातावरण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। किससे होती है? अपसारी चिंतन से। इसे लास्ट 34 नंबर ही क्वेश्चन था हमारा, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? लचीलापन है, स्मृतिकरण, यह नहीं है। ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 है, अच्छे समायोजन की विशेषता है संवेगात्मक स्थिरता, सहनशीलता। सहनशीलता है जो आपके अच्छे समायोजन की क्या है? विशेषता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, साहचर्य नहीं है। साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तादाद में उचित स्थापन, ये सभी रक्षात्मक युक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि बतानी है। यहां पे प्रतिगमन है, शोधन है, बाधा निराकरण, यह आपकी प्रत्यक्ष है, बाकी तीनों अप्रत्यक्ष है। यहां पे 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार है उनके बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है जो अधिक प्रबल होता है? कौन सा होता है? उपलब्धि प्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 3 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण, यह पिछड़ेपन का कारण नहीं है आपका। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रिक्त स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किनमें?
प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या इनमें से सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के लिए अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, यह वंचित बालकों की समस्या नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता का नहीं होता है। टोरेंस का जो सृजनात्मकता परीक्षण है उसके द्वारा तार्किकता का परीक्षण मापन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है किसको देना चाहिए? अभिभावकों के मत को नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता को कहना न मानने वाला, मंद बुद्धि वाला, यह समस्यात्मक बालक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति, यह बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं होता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? किशोर अपराध के उपचार हेतु कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी के सभी। बाल जो किशोर या बाल अपराध है उसके उपचार के तरीके सही है ये। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से क्या होते हैं? ऊंचे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार, छात्रों का स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना, यह मानसिक स्वास्थ्य के विषय में यह गलत है आपका। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानसिक विकास के पक्ष है, निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है, उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों है ये। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। मानसिक स्वास्थ्य पर पहला देखिए पारिवारिक संघर्ष, यही है आपका। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण, यह स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था मित्रों? पढ़ा भी था हमने, टोरेंस ने। किसने किया था? टोरेंस ने। ऑप्शन 2 सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावटों को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। अप्रत्यक्ष विधि पूछिए आपको तो उदात्तीकरण रहेगी आपकी। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? क्या? रक्षात्मक यांत्रिकताएं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 59, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, यह उदाहरण किसका है? लोमड़ी कहते हैं ना जब हाथ नहीं आते तो कि अंगूर खट्टे हैं, ये किसका है? दमन का, प्रतिगमन का, युक्तिकरण का। सही है, युक्तिकरण का उदाहरण है ये।
3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपकी स्क्रीन पे, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका यहां पे बताना है। जो ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें परिवर्तन है। जो ऊपर क्वेश्चन आया था हमारा लगभग 56 नंबर, वो रीट में आया हुआ था हमारा 2013 में, 2016 में 2 बार आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ना अभी, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और देखिए यहां पे सही रहेगा उदात्तीकरण, अप्रत्यक्ष तरीका है तनाव को कम करने का। क्वेश्चन नंबर 61, एक विद्यार्थी है जो बीएड की प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। तो ये किसका उदाहरण है बताइए मित्रों? ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है ना, तो युक्तिकरण का उदाहरण है ये। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन, साहचर्य, ये नहीं है आपकी। 2 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। 8 वर्षीय बालक है और छोटा भाई 2 साल का है, वो घुटनों पर चलता है, उसकी तरह वो चल रहा है। तो ये उदाहरण किसका है मित्रों? वो वापस गमन कर रहा है अपने शैशवावस्था में, प्रतिगमन का। किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का। क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो, तो वह द्वंद्व कौन सा होगा? धनात्मक है अगर तो ग्राह्य होगा, धनात्मक ग्राह्य, ऋणात्मक परिहार, तो ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कह दे तादात्म्यकरण। जैसा वो पहनता है वैसा का वैसा ही मैं बनूं, जैसा वो बाल बनाता है वैसे ही मैं बनाऊं।